नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रजनी आपका स्वागत करती हूं। बात करते हैं सरपंच चुनाव को लेकर। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में पिछले 2 सालों से सरपंच चुनाव नहीं हुए हैं, उसी को लेकर अपडेट है। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में सरपंच पद के चुनाव अब दिसंबर में होने की पूरी उम्मीद है और इसके लिए अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। लेकिन आपको बता दें, राज्य निर्वाचन आयोग ने जो परिसीमन जारी किया था उसको निरस्त कर दिया है। और इसके अलावा गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी का भी बड़ा बयान सामने निकल के आया है सरपंच चुनाव को लेकर। तो ये तमाम जानकारी हम आपको बताएंगे। आखिर पंचायत चुनाव कब तक होने की उम्मीद है, इनकी तारीखों का कब तक ऐलान होगा। संपूर्ण जानकारी को जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश में जो पंचायत चुनाव के लिए परिसीमन जारी किया गया था उसको निरस्त कर दिया गया है। परिसीमन निरस्तगी के बाद अब आरक्षण की रिपोर्ट के लिए तलब कर रहा है राज्य निर्वाचन आयोग। आपको बता दें, आरक्षण रिपोर्ट तैयार करने में अब जुट गया है पूरी तरह से पंचायत अमला। आपको संपूर्ण जानकारी हम बताते हैं। परिसीमन के बाद अब आरक्षण भी निरस्त करने के लिए कहा गया है। पूर्व के अधिकार पर ही होंगे पंचायतों में चुनाव, यानी मध्य प्रदेश पंचायतों के जो चुनाव होने हैं, जो पहले से उनको अधिकार थे उसी के आधार पर किए जाएंगे। जो नया परिसीमन जारी किया गया था उसको निरस्त कर दिया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार ने पंचायत के निर्वाचन को लेकर ग्राम पंचायत स्वराज संशोधन विधेयक पर भी मोहर लगा दी है। इसके बाद पंचायतों के परिसीमन के बाद आरक्षण भी इसमें निरस्त हो जाएंगे। पूर्व के आधार पर ही पंचायत चुनाव होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कैबिनेट की बैठक में भोपाल इंदौर में कमिश्नर प्रणाली लागू करने को भी मंजूरी दे दी है। और साथ ही कैबिनेट के इस निर्णय के बाद से ग्राम पंचायत, जनपद व जिला पंचायतों के चुनाव पूर्व के चुनाव के आरक्षण के आधार पर ही रहेंगे। कैबिनेट ने इंदौर भोपाल पुलिस कमिश्नर प्रणाली को भी बैठक के लिए मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने मंत्रिपरिषद के सदस्यों में संबोधित करते हुए कहा है कि अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस 25 दिसंबर को है, तो सुशासन दिवस के रूप में उसको मनाया जाता है। इसलिए 25 दिसंबर से 26 जनवरी तक प्रदेश में विशेष अभियान भी संचालित किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा, पंचायतों के निर्वाचन आयोग को लेकर जो पहले परिसीमन जारी किया गया था उसको निरस्त कर दिया गया है। पंचायतों का आरक्षण भी निरस्त करने का निर्णय मध्य प्रदेश कैबिनेट ने बैठक ने जल्द ही लिया है। और इसके अलावा कैबिनेट ने इसमें संशोधित ग्राम पंचायत स्वराज संशोधन विधेयक पर भी मोहर लगा दी है। जारी अध्यादेश में कहा गया है, ऐसी ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत क्षेत्रफल नहीं होगा जो संबंधित पंचायतों के अंतिम निर्वाचन के बाद किसी नगरीय क्षेत्र में शामिल हो गए हैं। साथ ही कहा गया है कि जिला स्तर पर विकास खंड को इकाई मानते हुए जानकारी तैयार करें कि कितनी ग्राम पंचायतों में नवीन परिसीमन में प्रभावित हुई हैं। यानी नए परिसीमन के दौरान ग्राम पंचायतों की संख्या में कमी वृद्धि होने अथवा जो सीमा क्षेत्र है उसमें परिवर्तन होने की स्थिति में ऐसी पंचायतों के विकास खंड की जानकारी को तैयार करना है। ग्राम पंचायतों के वार्डों का क्षेत्र इत्यादि परिवर्तित हुआ है तो इसकी जानकारी भी तैयार करना है। साथ ही यह भी निर्देश दिए गए हैं कि पूर्व परिसीमन को आधार मानते हुए ही जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत निर्वाचन क्षेत्रों में शामिल ग्राम पंचायतों की स्थिति अनुसार ही निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण किया जाएगा। इसके बाद किए गए परिसीमन का मिलान करके ऐसी पंचायतों की विकास खंड के अनुसार जानकारी तैयार करें जिनमें क्षेत्र वार्ड की सीमा में परिवर्तन हुआ हो। यह जानकारी आगामी 25 नवंबर तक राज्य निर्वाचन आयोग को भेजने के निर्देश दिए गए हैं, यानी कि कल तक ही। और साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग से यह निर्देश मिलने के बाद सीधे जिले में भी जिला निर्वाचन कार्यालय पंचायतों के परिसीमन को लेकर मांगी गई है ताकि सभी जानकारियों को तैयार करने में पूरी तरह से मुस्तैद हो रहे, जिससे कि 2 दिन में ही मांगी रिपोर्ट के अनुसार ही ब्यौरा को तेजी से भेजा जा सके। और साथ ही आपको बता दें कि 4000 ग्राम पंचायतें थी जहां पर अब 5 जैसे और ज़्यादा वृद्धि हो गई है। सभी ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत सिवाहल के क्षेत्र में ही परिसीमन की बात बढ़ी हुई थी। इस तरह जनपद पंचायतों के परिसीमन के साथ जिला पंचायत का परिसीमन के पूर्व 15 वार्ड से थे और परिसीमन के पश्चात 3 वार्डों में इसका इजाफा हुआ था, जिसमें 2 वार्ड जनपद पंचायतों की सिहावल क्षेत्र में और साथ ही सिहावल के साथ ही जनपद पंचायत सीधी बधवारी को भी बनाया गया था। इस तरह से अब परिसीमन लागू होने के बाद से पुराना जो आरक्षण था उसी के आधार पर पंचायत चुनाव को करने के लिए कहा गया है। तो दोस्तों, इस तरह से मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव होने की उम्मीद दिसंबर में बताई जा रही है। आपको बता दें, राज्य निर्वाचन आयोग एक्शन में है। कलेक्टरों से 3 दिन में परिसीमन की पुरानी स्थिति की ही रिपोर्ट मांगी हुई है क्योंकि नए परिसीमन को निरस्त कर दिया है। बता दें कि अब जो चुनाव है वो परिसीमन की पुरानी स्थिति के हिसाब से ही कराए जाएंगे और साथ ही पंचायतों का आरक्षण भी 2019 से पहले की स्थिति के हिसाब से ही माना जाएगा। इसके अलावा पंचायत चुनाव को लेकर नरोत्तम मिश्रा जी का भी बड़ा बयान सामने निकल के आया है। आपको बता दें, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी ने कहा है कि प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर अध्यादेश जारी कर दिया गया है।
और जल्द ही आपको बता दें तारीखों का ऐलान भी होगा। अभी फिलहाल पंचायत तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन बताया गया है कि जल्दी सरकार इस पर फैसला ले सकती है। परिसीमा निरस्त करने के बाद ही सरकार ने मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज संशोधन अध्यादेश 2021 की अधिसूचना जारी की है। इसके तहत अब सभी जिला, जनपद एवं ग्राम पंचायतों में पुरानी व्यवस्था ही लागू रहेगी। जो पद जिस वर्ग के लिए आरक्षित है वही रहेगा। हालांकि यह व्यवस्था उन पंचायतों में लागू नहीं होगी जिसके क्षेत्र किसी नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित किए गए हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह जी ने कहा है कि पूर्व परिसीमन और उसके बाद किए गए परिसीमन का मिलान कर ऐसी पंचायतों की विकास खंडवार जानकारी तैयार करें जिनके क्षेत्र वार्ड की सीमा में परिवर्तन हुआ है। यह जानकारी आगामी 25 नवंबर तक राज्य निर्वाचन आयोग को भिजवाना सुनिश्चित करें। सभी जिला स्तर पर यह जानकारी भेजी जानी है राज्य निर्वाचन आयोग को। तो दोस्तों, जैसे ये जानकारी जो पंचायतों की जानकारी है ये पहुंचती है राज्य निर्वाचन आयोग के पास, वैसे ही पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। तो दोस्तों, पंचायत चुनाव से जुड़ी और तमाम जानकारी को पाने के लिए आप हमारे इस चैनल पर विजिट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको बता दें कि ये नवंबर जो चल रहा है लास्ट वीक तक ही फैसला हो सकता है पंचायत चुनाव को लेकर, और बताया जा रहा है दिसंबर में आचार संहिता भी लगाई जा सकती है और जनवरी के जो है शुरुआती तक चुनाव की भी घोषणा हो सकती है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा और इस जानकारी आप पाने के लिए इस चैनल पर जरूर विजिट करें। मिलते हैं। थैंक यू सो मच।